दिल की धड़कन। नील और अंजलि की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब नील अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था और अंजलि किसी किताब की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। अंजलि ने अपनी किताब पाने के लिए लाइब्रेरियन से मदद मांगी, लेकिन किताब का नाम याद नहीं आ रहा था। तभी नील ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये वही किताब है जो तुम ढूंढ रही हो। उसने अंजलि को एक किताब दी और जैसे ही अंजलि ने उस किताब को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उस दिन के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज के आखिरी साल में नील ने अंजलि को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और वे अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। शादी के बाद नील और अंजलि का जीवन काफी सामान्य था। नील एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अंजलि एक स्कूल में टीचर थी। उनके बीच प्यार था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और जिम्मेदारियों के चलते उनका रोमांस कहीं खोसा गया था। नील ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। अंजलि यह समझती थी, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था। वह सोचती थी कि नील अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता। एक दिन अंजलि को पता चला कि नील की एक नई महिला सहकर्मी से काफी नजदीकियां हो रही है। अंजलि के मन में शक पैदा होने लगा। उसने नील से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन नील ने इसे मजाक में उड़ा दिया। अंजलि के मन में जो शक था, वह बढ़ता गया। उसे लगता था कि नील उससे कुछ छुपा रहा है। इसके चलते दोनों के बीच झगड़े होने लगे। नील भी अंजलि की इस हरकतों से परेशान हो गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि अंजलि इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। नील ने अपने एक दोस्त से बात की, जिसने उसे सुझाव दिया कि वह अंजलि के साथ समय बिताए और उसकी बात सुने। नील को महसूस हुआ कि वह अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि उसने अंजलि को अनदेखा कर दिया था। नील ने फैसला किया कि वह अंजलि को सरप्राइज देगा। उसने अंजलि के पसंदीदा रेस्तरां में डिनर का प्लान बनाया और उसे बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब नील ने अंजलि को बताया कि वह उसे डिनर पर ले जाने वाला है, तो अंजलि हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नील ऐसा कुछ करेगा। दोनों ने साथ में डिनर किया और एक दूसरे के साथ बिताए समय को फिर से याद किया। डिनर के बाद नील ने अंजलि से अपने मन की बात कही। उसने कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हें समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने नील से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नील। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी न रहे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और तय किया कि वे अपनी शादी को फिर से मजबूत करेंगे। उन्होंने एक दूसरे को समझने और साथ में समय बिताने का वादा किया। उस रात के बाद नील और अंजलि ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूती दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए नए तरीके खोजे। नील ने ऑफिस से घर जल्दी आना शुरू कर दिया और अंजलि ने भी अपने काम को नील के साथ समय बिताने के लिए प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार फिर से गहरा होने लगा। वे दोनों समझ गए थे कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है एक दूसरे के लिए समय निकालना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। समय बीतता गया और नील और अंजलि का रिश्ता और मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन नील के पास कॉलेज का एक पुराना दोस्त अक्षय मिलने आया। अक्षय की बातें सुनकर अंजलि को पता चला कि नील का कॉलेज के समय एक और लड़की नेहा से बहुत गहरा रिश्ता था। अंजलि को यह बात खल गई, क्योंकि नील ने कभी उसे नेहा के बारे में नहीं बताया था। उसने महसूस किया कि नील ने अपने अतीत के इस हिस्से को उससे छुपाया है। यह सोचकर अंजलि के मन में एक बार फिर से शक और अनिश्चितता की भावनाएं उभरने लगीं। नील ने महसूस किया कि अंजलि कुछ परेशान है, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्यों। एक शाम जब दोनों डिनर कर रहे थे, अंजलि ने अंततः नील से इस बारे में बात करने का फैसला किया। नील, तुमने कभी मुझे नेहा के बारे में क्यों नहीं बताया? अंजलि ने सीधे सवाल किया। नील ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, फिर उसने कहा,
अंजलि, वो अतीत की बात है। नेहा और मैं बस अच्छे दोस्त थे। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम्हें परेशान करे। लेकिन अंजलि को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसे लग रहा था कि नील उससे कुछ छुपा रहा है। उसने नील से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। नील ने अंजलि की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह सच में आहत है। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही कहती हो, अंजलि। शायद मैंने तुमसे यह बात छुपाई, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि तुम बेवजह परेशान हो। अंजलि ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसे नील पर भरोसा करना चाहिए। उसने कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बीच कोई भी राज न हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। नील ने उसे भरोसा दिलाया कि अब से वह उसे हर बात बताएगा, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न हो। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के अतीत को स्वीकार करेंगे और अपने वर्तमान और भविष्य को और भी खूबसूरत बनाएंगे। उस रात के बाद नील और अंजलि ने एक दूसरे के बीच विश्वास को और भी गहरा करने की ठानी। वे दोनों हर शाम को साथ बिताने लगे, अपनी दिनभर की बातें साझा करते हुए। नील ने अंजलि को अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे अंजलि को यह महसूस हुआ कि वह नील के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंजलि ने भी नील के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना शुरू किया। उसने नील को बताया कि वह किस तरह अपने दिन के बारे में सोचती है, उसके साथ बिताए हर पल का क्या मतलब होता है। नील ने भी उसके विचारों को समझने की कोशिश की और दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। नील और अंजलि ने एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में जीना शुरू किया। वे दोनों नए सपने देखने लगे, जैसे एक साथ यात्रा पर जाना, अपने घर को और भी खूबसूरत बनाना और अपने जीवन को और भी सुखद बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढना। नील ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और दोनों ने एक छोटी सी हनीमून जैसी यात्रा की योजना बनाई। इस यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया और उन्होंने अपने पुराने झगड़ों और गलतफहमियों को पूरी तरह से भुला दिया। इस यात्रा के दौरान नील ने अंजलि के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया। एक रात जब वे पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर थे, नील ने अंजलि को एक सुंदर अंगूठी दी और कहा, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ, नील। और हाँ, मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नील और अंजलि ने उस पल को यादगार बना लिया। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया और वे समझ गए कि सच्चे रिश्ते में विश्वास, प्यार और एक दूसरे की परवाह सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब नील और अंजलि घर लौटे तो उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव किए। नील ने ऑफिस के काम को प्राथमिकता देना छोड़ दिया और अपने जीवन में अंजलि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। अंजलि ने भी नील के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए समय निकालना शुरू किया। उन्होंने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई और तय किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया था और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नील और अंजलि के बीच अब न सिर्फ प्रेम का रिश्ता था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती भी थी। वे एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात को समझने लगे थे। नील को अब अंजलि की पसंद नापसंद, उसकी भावनाएं, उसके सपने सब कुछ और भी अच्छे से समझ आने लगे थे। अंजलि भी नील के साथ हर पल को खास बनाना चाहती थी। उन्होंने साथ में वीकेंड्स पर घूमने जाने का एक नया रिवाज शुरू किया। कभी वे किसी नई जगह पर जाते तो कभी अपने ही शहर में किसी पार्क में बैठकर बातें करते। इन छोटे छोटे पलों ने उनके रिश्ते में नई ताजगी भर दी थी। एक दिन अंजलि को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर नील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अंजलि के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, नील ने कहा। अंजलि ने भी खुशी खुशी इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उसने और नील ने मिलकर आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां शुरू कर दीं। वे साथ मिलकर बच्चे के लिए एक खूबसूरत कमरा तैयार करने लगे। यह वक्त दोनों के लिए बेहद खास था। नील ने ऑफिस से छुट्टियां ली ताकि
वह अंजलि के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। अंजलि भी अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी सेहत और आने वाले बच्चे की देखभाल करने लगी। जब अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो नील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी नन्ही सी जान को देखकर भावुक हो गया। दोनों ने बेटी का नाम रिया रखा। अब उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी थी, लेकिन यह जिम्मेदारी भी उनके रिश्ते को और गहरा बनाने में मददगार साबित हुई। रिया की देखभाल करते हुए दोनों ने एक दूसरे की परवाह और भी ज्यादा करना शुरू कर दिया। नील ने अंजलि को आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अंजलि ने भी नील का हाथ थामकर वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने परिवार को हर खुशी देंगे। रिया के आने के बाद नील और अंजलि के जीवन में एक नया उत्साह आ गया था। उन्होंने हर छोटी छोटी बात का जश्न मनाना शुरू कर दिया। रिया का पहला कदम, उसकी पहली हंसी, उसके पहले शब्द, ये सब उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पल बन गए थे। नील और अंजलि ने अपनी बेटी के साथ हर पल को यादगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने साथ में बहुत सी तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनाए और रिया के बचपन की हर याद को संजोने का प्रयास किया। अब नील और अंजलि का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। दोनों ने समझ लिया था कि सच्चे रिश्ते में सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह, समर्थन और साथ बिताए हर पल का महत्व होता है। समय बीतता गया और नील, अंजलि और रिया का जीवन खुशहाल तरीके से आगे बढ़ता गया। नील और अंजलि ने एक दूसरे से जो वादे किए थे, उन्हें निभाते रहे। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर उस काम में दिखता था जो वे एक दूसरे के लिए करते थे। रिया के बढ़ने के साथ नील और अंजलि ने अपनी जिंदगी में कई और नए सपने देखे। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ दुनिया घूमेंगे, नए अनुभवों को जिएंगे और अपनी बेटी को भी यह सिखाएंगे कि सच्चे रिश्तों का मूल्य क्या होता है। अंततः नील और अंजलि ने समझा कि उनका प्यार अब एक धड़कन की तरह है जो हमेशा जीवित रहेगा। वे दोनों जानते थे कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, उनका प्यार हमेशा अमर रहेगा। यह कहानी यहाँ पूरी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।